मेधावी छात्रों का सम्मान कूर्मी क्षत्रिय उत्थान समिति बांदा ने किया आयोजन। आप देख रहे हैं एसपी के वर्ल्ड अपडेट न्यूज लाइव। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिला कूर्मी क्षत्रिय उत्थान समिति बांदा द्वारा रविवार को तिंदवारी स्थित इरा पेट्रोल पंप सभागार में मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि भूपति सिंह व विशिष्ट अतिथि रामबली सिंह और प्रभाकर सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता स्वयंबर सिंह ने की। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, शील्ड और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ताओं ने छात्रों को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने, समय प्रबंधन और अच्छी संगति की सलाह दी। संचालन रमेश सिंह पटेल व दिनेश निरंजन ने किया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी संख्या में स्वजातीय डॉक्टर संगीता सिंह जी, पेट्रोल पंप और उनके पतिदेव इंजीनियर अमरेश सिंह जी पटेल ने सहयोग का आश्वासन देते हुए सभी का आभार सम्मान स्वरूप मोमेंटो उपलब्ध कराया है। ये सभी प्रतिभागी बच्चों के लिए उनकी तरफ से प्रस्तुति के सी चौधरी आयोजन समिति के लोग अपने आएंगे और उसका करेंगे। दूसरे दिनेश सिंह निरंजन ये जो ये आपके वीडियोग्राफी का काम कर रहे हैं, इन्होंने ये जो साहू जी महाराज जिन्होंने 1900 में अपने कोल्हापुर स्टेट में आरक्षण की शुरुआत की थी, 50% आरक्षण इस गोरोधा ने किया था। ये मराठा वंशज है, कुणबी है और कुर्मी कुलभूषण है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को इन्होंने अपने खजाने से मदद दे करके विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। ये वो महापुरुष है। हमें गर्व है कि उन्होंने 1909 में कानपुर में अखिल भारतीय कुर्म क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन की अध्यक्षता आपके द्वारा की गई थी। ऐसे महापुरुष का चित्र इसलिए कि हम अपने इतिहास को जाने, अपने महापुरुषों के क्या काम हुए हैं, उनके बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, हम अपने आप को कैसे महसूस करेंगे कि हम भी इस देश दुनिया में कहीं पर जिंदा हैं, हमारा भी अपना कोई गौरवपूर्ण इतिहास है। तो ये डॉक्टर नेबल के दिनेश निरंजन जी, निवासी जनपद टीकमगढ़, वर्तमान में बांदा में रह करके व्यवसाय करते हैं। और जब उनसे अनुरोध किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ये बच्चों के सम्मान के लिए ये चित्र भेंट किया जाएगा। यहाँ पर सामान्य ज्ञान की पुस्तक लुरेंट की सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज की किताब है, ये उपलब्ध है पढ़ाने के लिए। हमें लगा कि हम भी कुछ इसमें समुद्र मंथन में जैसे गिलहरी सेतु बंध में मदद कर रही थी, तो हमने कहा इस पुनीत कार्य में हम भी थोड़ा सा हवन करें। और ये 10 पुस्तकें जनरल नॉलेज की हमने उपलब्ध कराई है। श्री बुद्धराज जी जो आप ये बैच अलंकार तिरंगा पट्टी का व्यवस्थापन इन्होंने किया। विद्याभूषण जी ने भी इसमें अन्य सामग्री बैनर आज में सहयोग किया है। श्री अर्जुन सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, ग्राम विकास अधिकारी है। और सदैव खड़े हो जाए अर्जुन सिंह जी, ये देखने में छोटे हैं, काम बड़े मोटे मोटे करते हैं। आपने देखा पटेल संस्थान बांदा में पटेल जी की प्रतिमा लगी है। अगर किसी का जाना हुआ हो तो वहाँ पर चिड़िया पीट कर देती थी। हमने अर्जुन सिंह जी से कहा कि प्रभाकर जी ने तो मूर्ति लगवा दी, क्योंकि उस समय 2014 में जब पूरे शहर में एकता बनने की, आपकी इस सफलता के पीछे राज क्या है? बुआ जी ने तुमको घर में रहकर पढ़ाया, या मम्मी पापा ने पढ़ाया, या किसी ने अपना खुद का लक्ष्य बनाया? तमाम कैसे माता पिता भी हैं कि वो खेती किसानी के काम से इन्हें फुर्सत नहीं थी। तो आप सबका अपना मोटो और एक संदेश प्रेरणा के रूप में, मोटिवेशन के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं? तो रेडी है इस बात के लिए? सबसे पहले आप इस बात को समझ रहे हैं ना मेरी, हमको जीवन में क्या बनना है। और इतने नंबर आखिरकार तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे पढ़ते थे, तो हमारे नंबर इतने क्यों आए, दूसरे क्यों नहीं है?
पढ़ाने वाला टीचर वही, विषय वही, स्कूल वही, व्यवस्था वही, तो आपने कुछ अलग हट के किया होगा। तो क्या अलग हट करके किया है और क्या अलग हट करके बनना चाहते हैं, ये सारे लोग जानेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, इनको गर्व महसूस होगा और आपके अंदर बोलने की क्षमता पैदा होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो वो बोलने में कांपते थे, तो वो घर के कमरे के अंदर शीशा के सामने खड़े होकर के भाषण देने की रियाज करते थे कि मैं बोल पा रहा हूं कि नहीं और जो बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं। तो ये बोलने की आपके अंदर बहुत बड़ी टैलेंट है, बहुत अच्छे होशियार हो, पर किसी चीज का समझाने का मेथड क्या है, किसी समाज को बताने का तरीका क्या है, एक टीचर बहुत अच्छे से बता देता है और एक टीचर सवाल उससे कहा जाए कि तुम इसको पढ़ करके समझा करके हम बताओ कि कैसे हुआ, तो कहता है ठीक है देख लो। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी बात रखनी है। तो अर्णव जी तैयार है इस बात के लिए? अपना परिचय, अपने माता पिता के बारे में बताइए, गांव के बारे में बताइए और अपना जो अनुभव है और जो आपकी इच्छा है कि मैं अपने माता पिता का इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ जितना यह हुआ है, इसके अलावा भी अन्य कामों के लिए मैं करूँगा। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने अर्णव सिंह सुपुत्र श्री अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम हनुमान, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में 97% अंक प्राप्त किए हैं, सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदा में अध्ययनरत रहे हैं। मैं अर्णव जी से चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए और जो बच्चे गांव में बने हैं, नहीं आ पाए हैं, ये तो एक मोटिवेशन का था, तो अपनी बात रखें। श्री अर्णव सिंह। मेरा नाम अर्णव सिंह है। मैं श्रीमती संगीता सिंह और श्री अशोक कुमार सिंह का बेटा हूँ और मैं अपने हनुमान गांव से हूँ। मैं 10th बोर्ड में 97% आया। मेरा लक्ष्य है IIT में जाके इंजीनियर बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और देश की सेवा करनी है। मेरा यही कहना है कि सारे बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और अपने माता पिता का सीना ऊंचा करना चाहिए। बहुत अच्छे मुकाम पाया है। अध्ययन में आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, कैसे एग्जाम को तय किया, जो इतने % आप लेकर के आए हो, आपने क्या रणनीति, क्योंकि आने वाली जो उनसे पीछे की पीढ़ी है वो जानना चाहती है कि आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई एग्जाम पे। स्ट्रेटजी ये थी कि बस हमारी जो बुक्स है बस उसमें जितना लिखा है हमें उतना ही पढ़ना चाहिए और बाकी जितने हमें मेन प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस से ही सब लोग अपना काम हासिल कर सकते हैं और बाकी जो टीचर आपके बोलते हैं, जो घर वाले बोलते हैं, वो सब मानना चाहिए। एग्जाम के समय कभी आप लड़खड़ाए नहीं? नहीं नहीं नहीं, कभी भय तो नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं। बहुत बच्चों को भेंट करने का प्रयास किया, फेल किया। तो इस तरीके से जो कुछ भी छोटा सा किंचित प्रयास है, सम्मान का एक पेड़ भी बहुत होता है। यहाँ तो काफी कुछ हमने आप सबके सहयोग से किया है। इस कार्यक्रम में अभी हमारे बीच में तमाम साथी अपने विचार रखेंगे, उनके अभिभावकों से भी हम निवेदन करेंगे कि हमने एक नवाचार कार्य किया है। हम समय अपनी सोच, अपनी व्यवस्था पर सहयोग करके यह समिति जिसका नाम है कूर्म क्षत्रिय उत्थान समिति, और इसका उद्देश्य है समाज का उत्थान। किस तरह से उत्थान होगा? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा ये एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत चीजों में परिवर्तन कर सकते हैं। और आप हमारे आइकान हैं, आप हमारे हीरो हैं।